नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत औषधि जिसके इस्तेमाल से आप लीवर और किडनी को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। अगर आप लीवर और किडनी को हेल्दी बनाना चाहते हैं और बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ आपके हार्ट ब्लॉकेज से भी ये औषधि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से बचाती है और बहुत ही सस्ती है, बहुत आसानी से आपको कहीं भी खड़ी हुई मिल जाएगी। अगर आज की ये औषधि, आज की ये रेमेडी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जो कि खरपतवार की तरह बिल्कुल खेतों में उगती है या सड़क के किनारे आपको खड़ी हुई मिल जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। इसका नाम है पुनर्नवा। बहुत आसानी से आपको किसी भी खेत के बीच में या फिर खेत के आसपास या फिर सड़क के किनारे आपको खड़ी हुई मिल जाएगी। इसके और भी कई सारे नाम हैं जिनमें से एक है सोथहीन और दूसरा है गदहपुरना। बहुत आसानी से आपको बहुत आराम से ये खेतों में खड़ी हुई मिल जाएगी। इसके जो पत्ते होते हैं वो जो है पतले और गोल होते हैं और एक ही शाखा पे से अनेक सारी शाखाएं निकलती रहती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी सी रहती हैं। ये जो है बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। गर्मी के मौसम में तो थोड़ी सूख जाती है लेकिन बरसात में और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप इसको देखें तो इसकी जो डंडी होती है वो हल्की सी लाल होती है और इसके जो पत्ते होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, बड़े कम होते हैं, मतलब छोटे पत्ते ज़्यादा होते हैं इसके ऊपर। इसकी लंबाई 25 से 27 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। जब आप इसको जो है नीचे से छूते हैं, इसका जो तना होता है उसको छूते हैं तो वो हल्की सी चिकनाहट आपको फील होती है। ये इसकी कुछ पहचान है जिससे आप आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। इस पौधे की ये खासियत होती है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है तो ये सूख भले ही जाए लेकिन फिर दोबारा जब बरसात होती है तो अपने आप ही दोबारा से उग जाता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। लेकिन किसानों के लिए बहुत सिरदर्दी, बहुत परेशानी रहती है क्योंकि जब फसल में ये उगता है तो एक बार अखोड़ दो, अगर कहीं पड़ा रह जाता है तो फिर से उग जाता है। तो ये देख सकते हैं आप खेत में कितना सारा ये उगा हुआ है। इसको बहुत सारी बीमारियों में काम में लिया जाता है। हमारे यहाँ अक्सर इसको जो है लीवर और किडनी की बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इससे अच्छा पौधा आपको जो है लीवर और किडनी के लिए कोई और नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत सस्ते, यानी कि एकदम मान के चलिए एकदम फ्री में ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप बात करें कि किसी तरीके की अगर शरीर में सूजन है या पुरानी खांसी है या हार्ट ब्लॉकेज है या फिर शरीर में दर्द की दिक्कत है तो ऐसे में भी ये बहुत ज़्यादा काम देता है। मुख्यतः ये इस्तेमाल होता है लीवर के इन्फेक्शंस के लिए, सूजन के लिए, और अगर आपको भूख नहीं लगती है इसलिए। और साथ ही साथ अगर किडनी के अंदर जो है क्रिएटिनाइन बढ़ गया है और इसी के साथ किडनी में इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किडनी को हेल्दी बनाने में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पुनर्नवा जो है आपको बहुत सारी वैरायटीज़ का देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन मोस्टली ये दो वैरायटीज़ में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, नाइट्रेट होता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है, क्लोराइड पाया जाता है और बहुत छोटी छोटी इसके अंदर इतने सूक्ष्म जो है पोषक तत्व होते हैं जिनका वर्णन करना भी दुर्लभ है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके फ़ायदे आपको प्रत्यक्ष देखने के लिए मिलेंगे। इसकी जो जड़ होती है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, किसी भी तरह की गठिया के रोग के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए इसकी जड़, इसका तना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे तो ये पूरा पौधा ही इस्तेमाल होता है। अगर आपको भी इस्तेमाल करना है बहुत आसानी से खेत से उखाड़ कर ले आइए, अच्छे से धुलकर साफ़ कीजिए, उसको फिर बाद में छाँव के अंदर सुखा लीजिए। ये आपके बहुत ही बढ़िया सी औषधि बन करके तैयार हो गई है। इसका जो प्रयोग है वो विशेषतः हम मूत्र रोग की जो बीमारियां होती हैं उनके लिए, गुर्दे से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके लिए किया जाता है। इसका सेवन करने से शरीर में आपको बिल्कुल नयापन आ जाता है, शरीर पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाता है और इसका जो नाम है पुनर्नवा ये उसको बिल्कुल सार्थक सिद्ध करता है। जब आपके शरीर को पूरी तरीके से साफ करके एकदम नया कर देता है तो आप यकीन मानिए कि इसके कितने सारे फ़ायदे होंगे। जब आप इसकी बात करें कि इसका तासीर कैसा होता है तो इसकी तासीर ठंडी होती है। इसको किसी भी मौसम में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ऐसी कोई औषधि ढूंढ रहे हैं जिसे सिर्फ गर्मियों में यूज़ किया जा सके और जो लीवर, किडनी, अर्थराइटिस के लिए अच्छी हो तो ये बहुत ही बढ़िया औषधि है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको अद्भुत, बहुत ही बढ़िया से फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला तो ये क्या काम करता है, अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर में सूजन आ गई है या फिर आपको पीलिया की दिक्कत है तो आप देख सकते हैं, मैं रूट्स आपको पास से दिखा रही हूँ, एकदम रेड कलर की होती है। ये इसकी पहचान है बहुत अच्छी कि जड़ से जस्ट ऊपर का जो हिस्सा होता है वो
एकदम रेड कलर का होता है, उससे ऊपर ग्रीन स्टार्ट हो जाता है, आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कि जो लीवर में इन्फेक्शन है या पीलिया हो गया अगर आपको किसी तरीके का, या शरीर में खून नहीं बन रहा, तो ऐसे में अगर आप इसके पत्तों का रस निकाल करके लेते हैं 2-3 चम्मच रोज़ाना डेली आप लेते हैं, मतलब मान के चलिए लगभग आप इसको 4-5 चम्मच ले सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर सुबह खाली पेट इसका रस लेना स्टार्ट कर देते हैं 2-3 महीने तक, तो यकीन मानिए लीवर से जुड़ी हुई सारी परेशानियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अगला जो इसका फ़ायदा है वो है किडनी के लिए। अगर किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, या किडनी में इन्फेक्शन की दिक्कत है, किडनी में किसी तरह की सूजन हो गई है, या किडनी से जुड़ा हुआ आपको किसी भी तरह का रोग है, तो उसके लिए ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप इसका काढ़ा बनाकर लें या इसका ताज़ा रस बना करके लें, दोनों तरीके से ही ये आपको फ़ायदा करेगा। वैसे ही इसका जो रस होता है वो जो है आप अक्सर जो है सर्दियों में इस्तेमाल ना करें, गर्मियों में करें, ये अच्छा रहता है क्योंकि तासीर में ये ठंडा है। और अगर आप इसका काढ़ा गर्मियों में इस्तेमाल ना करके कि सर्दी में इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यानी कि अगर आप इसका काढ़ा लेंगे तो उसका तासीर थोड़ा चेंज हो जाएगा, हल्का सा गुनगुना रहेंगे तो आप उसको ले सकते हैं आराम से सर्दियों में। और गर्मियों में तो ऑलरेडी इतना मौसम तापमान जो है काफ़ी बड़ा रहता है, तो ऐसे में आप इसका ताज़ा रस निकाल करके ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप इसको जो है काट करके इस तरीके से रख सकते हैं, आपको बहुत अद्भुत फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। जब इस तरीके से आप इसको काट के रखते हैं तो आप इसको किसी सूती कपड़े से साफ़ करके सुखा करके आप बहुत आराम से इसका काढ़ा बना कर रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लगभग मैंने 3-4 पौधों को काट लिया है। अब यहाँ पर आपने एक खरल लेनी है और खरल के अंदर जड़ के साथ इस पौधे को डाल देना है। इसमें जड़, तना, पत्तियाँ सब कुछ इस्तेमाल होना है। मैक्सिमम 3-4 जो पौधे होते हैं वही लेने हैं, इससे ज़्यादा पौधों का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छे से कूट लें बढ़िया तरीके से, इसको एकदम ताज़ा है तो बहुत आसानी से कूट जाता है। जब आप इसे कूट लें बढ़िया तरीके से, मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर जो लिक्विडेशन है ना वो बाहर आ जाना चाहिए। इतना भी नहीं कूटना कि आप इसका पूरा रस निकाल दें, रस नहीं निकालना है, हमें इसका काढ़ा बनाना है, तो मैं इसको हल्का ही कूट रही हूँ। आप अगर इसका रस निकालें तो अच्छे से कूट लें। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास भर के पानी, और उसके अंदर जो है मैंने इसको डाल दिया है। जो हमारा ईमान जस्ता था उसके अंदर जो भी लगा हुआ था उसमें से मैं थोड़ा पानी डाल करके इसी में मिक्स कर दिया है। अब इसे गैस पर चढ़ा दीजिए, लेकिन गैस पर इसे पकाने का एक खास तरीका है, बिल्कुल धीमी आंच पर आपने पकाना है। और इतने को पकने में लगभग 10 से 15 मिनट बहुत आराम से लग जाएंगे, जितना हमें चाहिए। तो इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएं। तो ये देखिए ये पकते पकते बिल्कुल आधा रह गया है। 1 गिलास पानी डाला था, आधा गिलास से थोड़ा बहुत ही फालतू रह गया है। अब इस समय पर गैस को आपने बंद कर देना है। और यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए आपको ये बताते हैं। तो ये देखिए इसको सबसे पहले तो आप छान लीजिए, इसको छान लेना है। इसको उतना ही छानें जितना जो है आपको ज़रूरत है। तो मान लीजिए अगर आपको इतना लेना है, मान लीजिए मैक्सिमम आपको 4 से 5 चम्मच लेना है, तो 4 से 5 चम्मच ही आप इसका छानिए। और जो बाकी का बचा हुआ है उसको बिल्कुल ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप किसी जाली से ढक करके बाहर ही छोड़ सकते हैं आप उसको, और वो लगभग 2 से 3 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 दिन तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। 3 दिन के बाद आपको फिर से बनाना होगा। बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है इसका। अगर आप इसको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन मानिए लीवर से जुड़ी परेशानियां, हार्ट ब्लॉकेज, या फिर किडनी से जुड़ी हुई परेशानियां, मूत्र रोग, या फिर अगर आपको पथरी की समस्या है, या स्किन डिसीज़ है आपको, या फिर आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, आँखों की रोशनी कमज़ोर है, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही अद्भुत औषधि है। आप इसे 2-3 महीने तक लगातार ले सकते हैं। मैक्सिमम 5-6 चम्मच तक लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। सभी उम्र के लोग ले सकते हैं। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जब आप इसे लें तो किसी न किसी की सलाह के साथ ज़रूर लें, उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप जो है इसको इस्तेमाल करते हैं तो अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अद्भुत है। आप इसके इस्तेमाल करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको ये औषधि कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।